सब्सटैंटिव मोशन जो है वो जब निशिकांत दुबे लेके आए, इसकी कहानी बताता हूँ, इसके बारे में लोगों को पता कैसे चला, लाए कैसे हुआ क्या। हाँ। सब्सटैंटिव मोशन के बारे में हम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था। हाँ कहा नहीं थे, क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम है कि सब्सटैंटिव मोशन होता क्या है। अब हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि एक रात पहले जितेंद्र जी, एक रात पहले जो है मेरी मुलाकात हुई एक बहुत सीनियर मंत्री से, और उन्होंने बताया कि भाई कल हम नोटिस फाइल करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज का। ठीक है। अब खबर मिली, खबर चलाई, और खबर जब हुई, ब्रेक हुई, तब हम लोग इसी कयास में गए थे कि भाई आज तो बड़ा दिन है, आज तो नोटिस फाइल होने वाला है राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि उनको कहा गया था ऑथेंटिकेट करने के लिए, उन्होंने अपनी बात ऑथेंटिकेट नहीं की थी। 9:30 पौने 10 के आसपास एकदम से हम खड़े मकर द्वार के बाहर, वहां पे निशिकांत दुबे आते हैं। निशिकांत दुबे उतरते हैं और तुरंत उनके चेहरे पे माइक लग जाता है। वो जैसे अपनी बात बोलते हैं तो एकदम से वो बात बोल देते हैं जिसके बारे में किसी ने कोई आइडिया ही नहीं लगाया। वही बोलते हैं कि आज मैं राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन लेके आऊंगा। इस मोशन के तहत मैं ये साबित करूंगा कि किस तरह से राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं और देश के खिलाफ काम करते हैं। अब जैसे उन्होंने सब्सटैंटिव बोला तो ऑफिस को बताया मैंने कि मोशन लेके आ रहे हैं। ऑफिस ने कहा कि सब्सटैंटिव क्या होता है, इसके बारे में जानकारी किसी को पता ही नहीं। फिर मैंने 2-4 लोगों से बात की, फिर मैंने उनसे खुद बात की, तो उन्होंने बताया कि ऐसा मोशन जिसमें एविडेंस होता है, सबूत होते हैं। अंदर गए, वहाँ जाके ये जानकारी मिली कि प्रिविलेज मोशन पर अभी सरकार ने जो कल फैसला लिया था उस पर अभी कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तैयारी नहीं चल रही है। आज हमें इस बात की पुख्ता जानकारी मिली कि सरकार प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लाई। सरकार प्रिविलेज इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बीजेपी का ही है वो एक मोशन लेके आते हैं या कोई नोटिस देते हैं तो इसमें फिर अब सरकार को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये अडॉप्ट हो जाता है, सबमिट हो जाता है, ये एडमिट कर लिया जाता है इसको, तो उसके बाद दोनों तरफ से जवाब होगा। जिन्होंने दिया है वो भी जवाब देंगे और जिनके खिलाफ है उनको भी कहा जाएगा कि वो जवाब दे। और अगर सरकार की तरफ से मंत्री को इसमें बोलना पड़ा तो वो भी इसमें बोल सकते हैं। तो जो सरकार का मंशा था, जो सरकार का जो मंशा थी वो मंशा पूरी हो गई है। नहीं पर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐश्वर्या तुम आप भी बताइए इसमें कि यार ये लोग बताएंगे ना कि अरे सांसद ने बोल दिया सब्सटैंटिव मोशन लाना है तो इसलिए सरकार ने बोला अच्छा हम प्रिविलेज नहीं लाते हैं। इसके अंदर अरे जो कहानी है क्या हुआ, इतना अनाउंसमेंट करके दूसरे दिन नहीं लाए। कहानी मैं बताती हूँ। कांग्रेस के सांसद कह रहे थे डर गई वो तो कह रहे हैं सांसद कांग्रेस के कि उन्होंने तभी कहा था कि मैं करता हूँ ऑथेंटिकेट। हाँ वो बताओ ऑथेंटिकेट वाला बात। आप मेरे को अलाउ करिए, मैं अभी करता हूँ। राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को तो लगता है कि बच गई सरकार, जो उस समय उनको मौका नहीं दिया ऑथेंटिकेट करने का। राहुल गांधी का अपने कोई कागज तो है नहीं। राहुल गांधी किसके कागज देंगे? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के। ठीक है ना, सरकारी कागज है उनका, सरकार का कागज है, मतलब यूएस गवर्नमेंट का। उसमें जो रेफरेंसेस हैं, उसमें जो बातें हैं, या फिर वो रेफरेंस देंगे जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी मोडालिटीज का। तो राहुल गांधी ये तमाम चीजें अगर रख देते तो ये प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाती हैं। एप्स्टीन फाइल्स का वो मेल्स डाल देते हैं। वो तो रोज, खैर वैसे मैं बता दूं, पवन खेड़ा रोज ट्वीट करते हैं तो उसमें वो लिंक देते हैं हमेशा। एप्स्टीन फाइल का जब भी वो ट्वीट करते हैं उसमें नीचे वो लिंक देते हैं सरकारी डॉक्यूमेंट का। तो ये तमाम चीजें डॉक्यूमेंट दे रही थी कांग्रेस पार्टी। वो तो कह रहे हैं कि आपने नहीं करने दिया, आप भाग गए, आप डर गए। तो मतलब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप बता दीजिए। इसमें जगदम्बिका पाल बैठे थे चेयर पर, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने बोला कि आप तो हमारी ही पार्टी के थे। तो जगदम्बिका जी से मेरी बात हुई। हाँ। जगदम्बिका जी का ये कहना है कि देखिए हर चीज़ रूल्स के तहत होती है, और हमने देखा कि इस बार संसद में जो पूरी खिचड़ी पकी है ये रूल्स के आसपास ही पकी है। विपक्ष कुछ रूल्स बोलता है, सरकार कुछ रूल्स बोलती है, जो चेयर पे बैठे होते हैं स्पीकर, जो भी उस समय के स्पीकर हैं, वो अपने जो रूल्स हैं उनकी बात करते हैं। रूल्स ये है कि अगर ऑथेंटिकेट करना है उसका एक प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट का कहना है कि आप खड़े हुए, आपने बोला कि मैं अभी ऑथेंटिकेट करता हूँ, उसका एक रूल है, आपको वो रूल और वो प्रोसेस फॉलो करना होगा। यही कारण है कि जगदम्बिका पाल ने क्लैरिफाई किया कि हम आपको नहीं कह रहे हैं एज अ चेयर, आपको लोकसभा सेक्रेटेरिएट, लोकसभा स्पीकर नहीं बोल रहे हैं कि आप ऑथेंटिकेट करिए। करना है तो आप इसके प्रोसेस को फॉलो करिए। तो अब जो अगला सत्र हम देखेंगे तो 9 मार्च से जो शुरुआत होगी वो ये है कि क्या रूल फॉलो हुआ या रूल फॉलो नहीं हुआ।
और आप जो बात बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ऑथेंटिकेट करेंगे, पेपर्स ला के रखेंगे, उसका उन्हें रूल फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर रूल नहीं फॉलो हुआ तो फिर से वो मोशन गिर जाएगा। गवर्नमेंट को ये लगता है कि आप खड़े होके, क्योंकि आपने रूल एक बार तोड़ा, आप 1000 बार तोड़ सकते हो, तो वो रूल ना ब्रेक हो और आप उसका प्रोसेस फॉलो करें। आपको ऑथेंटिकेट करना है तो आप ऑथेंटिकेट कीजिए, लेकिन एक प्रोसेस जो है उसको फॉलो करिए। इसीलिए प्रिविलेज मोशन को लेके भी जो आप लोगों को सामने नजर आया कि यू टर्न हुआ, आपको बहुत बहुत सौगात मिल रही है ऊपर से ऐश्वर्या के ऊपर कौवा जो है, पिछली देखो। बार पीयूष पे मेहरबान थे, इस बार ही ऐश्वर्या पे ज्यादा देख मेहरबान। रहा है? नहीं यार, हम यहाँ मेहरबानी लेते क्यों हैं इनकी? थोड़ा आगे खिसकाना मेहरबानी देने आए हुए पड़ेगा। जो बात हम कर रहे थे कि तुम कह रहे हो ना कि ऑथेंटिकेट, तो उसमें कुर्सी पे बैठे थे जगदम्बिका पाल और राहुल गांधी ने जो हंसते हुए थोड़ा सा एक टॉन्ट किया कि आप तो हमारी ही पार्टी में थे, तो जगदम्बिका जी बहुत आसानी से लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, मतलब उनके पीछे आपको नहीं भागना पड़ता। वो इतनी बार से जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो एयर नहीं है। उनसे जब मैंने उनको पकड़ा और हम चलते हुए गए बैरिकेड से, क्योंकि टाइम वही है, बैरिकेड से मगर की पहली सीढ़ी तक उतना ही टाइम है कि आप बात कर लें। मैंने उनसे पूछा कि आपने जो राहुल गांधी को बोला ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसका रीज़न क्या है? तो उन्होंने बोला कि ऐश्वर्या, रूल है ना, एक बार कोई भी इसको या तो एमपी तोड़े, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तोड़े, या जो चेयर पे बैठे हैं अगर वो कुछ ऐसा बोलते हैं तो फिर एक परंपरा सी चलती आएगी। वो परंपरा को नहीं बनने देना है, यही कारण है कि आप फॉलो करिए जो भी कुछ आपको रूल्स के तहत ऑथेंटिकेट करना है। कहते हैं आप ट्रक के ट्रक ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल फॉलो करके लेके आइए। Reporters off